नमस्कार मित्रों, एनजीओ मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो सब्जेक्ट है वो है कि कोई संस्था कैसे डोनर्स को सर्च करे या फिर डोनर्स के लिए अपील करे या फिर डोनेशन के लिए अपील करे। मैटर ये है कि अगर कोई संस्था चाहती है कि उसको डोनर मिले तो वो किस तरीके से मिल सकती है। चीज़ें थोड़ी सी समझने वाली हैं। अगर आप, हो सकता हो कि मैं कोशिश करूंगा उसको समझाने की, हो सकता हो कि समझ में आ जाए। अगर नहीं भी समझ में आ जाती है तो आप प्लीज़ क्वेरी कीजिएगा। और मित्रों, एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने शायद अभी तक नहीं कहा है कि अगर जो लोग देख रहे हैं हमारे इस चैनल को, अगर उनको पसंद आता है तो ज़रूर इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसमें जो एक बेल आइकन रहता है, घंटी की शक्ल का रहता है, अगर उसको आप प्रेस कर देंगे तो आपको कोई भी वीडियो नया अपलोड होता है उसकी सूचना आपको कम मिल जाती है। तो चलिए ठीक है। अब आज का जो विषय है वो ऐसा विषय है कि जिसपे संस्थाएं बेस करती हैं। मैटर है फंड का, डोनेशन का। डोनेशन का सेंस ये हुआ कि डोनर्स। अब मैटर ये होता है कि हमें डोनर्स कैसे मिले। तो देखिए, डोनर्स को सर्च करना, डोनर्स पाना, ये एक मैटर इसी तरीके से हो गया कि अगर आप ये सोचे कि भाई मेरी संस्था चल रही है और मुझे डोनर चाहिए तो कोई डोनेशन आपको क्यों देगा। तो आपको पहले तो ये प्रूव करना पड़ेगा कि मुझे डोनेशन क्यों मिले। फिर आप उस सब्जेक्ट को देखेंगे कि जिस बेस पे आपको डोनेशन मिल सकता है, उस बेस पे आपने क्या काम किया, ये मैटर करता है। फिर तब आप डोनर को अप्रोच कर सकते हैं। फिर आप सेगमेंटाइज कीजिए कि किस टाइप के डोनर आपको देंगे डोनेशन। फिर आप ये देखिए कि आपको डोनेशन किस टाइप से चाहिए, ऑनलाइन चाहिए कि ऑफलाइन चाहिए, आपको कॉर्पोरेट से चाहिए कि आपको सोशल सेक्टर से चाहिए, ये भी मैटर करता है। आपको गवर्नमेंट से तो नहीं अप्लाई करना, जाहिर सी बात है। आप डोनर की बात करें तो गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहे हैं या फंडिंग एजेंसी की बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, पर्सनल लेवल पे या पब्लिक लेवल से डोनेशन। तो पब्लिक लेवल से डोनेशन देखिए बहुत बड़ा एक विषय है। कि ये आप थोड़ा सा ऐसा समझिए कि ये एक विषय ऐसा है कि जहाँ पे आपका फेथ, गुडविल बहुत काम आता है। कोई डोनेशन ऐसे नहीं दे देगा कि आपके पास कुछ भी नहीं है और आपकी संस्था अभी बनी है और आपने कहा कि मुझे समाज सेवा करनी है और मुझे डोनेशन चाहिए। आपने किसी डोनर का अप्रोच किया, हो सकता है आपका परिचय में हो तो उसने मना नहीं किया, लेकिन जो परिचय में नहीं हो आपको डोनेशन कैसे दे देगा। वो डोनेशन देखने के लिए आपके पास बहुत कुछ वो देखना चाहेगा कि आपने क्या काम किया, आपकी फील्ड कहाँ पे है, आपके जो प्रोजेक्ट है वो कहाँ कहाँ चल रहा है। फिर उस बेस पे वो देखेगा कि पहले भी कहाँ से डोनेशन मिला या कितना डोनेशन पे आप लेके चल रहे हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ को भी बहुत ध्यान देने वाली बात होती है। तो कि डोनेशन हमें किससे लेना है। तो डोनेशन लेने के लिए अब आप थोड़ा सा ऑर्गेनाइज होइए। एक तरीका ये होगा कि आपने पब्लिक से मांगा कि भाई रिसिप्ट कटवाई कि यहाँ से डोनेशन मिल जाए, वहाँ से डोनेशन मिल जाए, वो एक अलग मैटर होगा। अब थोड़ा सा अगर हम ऑर्गेनाइज तरीके से चलते हैं, थोड़ा सा सिस्टम चलते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं कि आपने जो भी प्रोजेक्ट उठाया हुआ है, जो भी इशू है, जो भी विजन है, जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आपकी वर्किंग है या फील्ड है, उस पर आपने एक अच्छी खासी रिपोर्ट तैयार करी, आपने एक प्रेजेंटेशन तैयार किया, उसने वीडियो फिल्म बनाई, या आपके पास वेबसाइट आपने बना रखा है उसको आपने किया। सारी मतलब तैयारियां, कहने का सेंस ये है कि आपके पास पूरी भरपूर तैयारी रहे। फिर आप किसी डोनर को आप अप्रोच करते हैं। डोनर का मतलब आप कंपनीज को या फिर आप बिजनेसमैन को या फिर पब्लिक में या स्कूल को या कॉलेज को या फिर जहाँ पे आपको लगता है कि पब्लिक मीटिंग होती है वहाँ पे लोगों से आपने अपील करना चाहा या ऑनलाइन अपील करना चाहा या आपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया, लेकिन साथ में आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जरूर रहे, सपोर्टिंग बैकग्राउंड जरूर रहे। बगैर सपोर्टिंग बैकग्राउंड से आपको कोई डोनेशन या हेल्प नहीं करेगा। तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स का सेंस हमने आपको बताया कि सारा पोर्टफोलियो, सारी चीज़ें, सारा प्रोफाइल आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर रहे। फिर आप उसके बेस पे तब आगे बढ़ते, तब आपको कोई डोनेशन देने के लिए राजी होता है। और ये आप बहुत नॉर्मल चीज समझिए कि कोई भी स्ट्रेंजर, कोई भी अनजाना व्यक्ति आपकी संस्था में डोनेशन दे देता है तो ये आप मान के चलिए कि आपका जो भी विजन है, जो भी आपका प्रोजेक्ट है, वो सक्सेसफुल होना ही है, आपको डोनेशन मिलना ही है। मैंने एक बात कही है कि अनजाना व्यक्ति क्या, वो पूरी तरीके से आपको एसेस करके देता है। एसेसमेंट का मतलब ये हो गया कि वो आप समझ गए कि आप वाकई में एक समाज सेवी हैं, सोशल सेक्टर से बिलोंग करते हैं और आपका जो विजन है सोशल वर्क का विजन है और मुझे इनको देना चाहिए।
तब उसने आपको दिया। वो बहुत कुछ सोचा तब आपने, ऐसा नहीं कि उसने आपने कहा वो उसने कुछ नहीं सोचा और निकाल के आपको दे दिया। फिर इसके बाद से अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन बढ़िया है, जैसे आपके पास 12 ATG है, तो आपको थोड़ा सा और डोनेशन लेने में आसानी होगी, क्योंकि आपको जो भी डोनेशन देगा उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा फायदा मिल जाएगा, इनकम टैक्स में डिपार्टमेंट से कहीं ना कहीं एग्जाम्शन उसको मिल जाएगा, तो इसको वो भी आपके लिए एक अच्छा खासा डोनर बन सकता है। तो ये सारी चीज़ें थी जिस बेस पे आप डोनेशन प्राप्त कर सकते हैं। डोनेशन के लिए आपके पास जो है आपका जो प्राइमरी वर्क है, जो बेस है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपका बेस स्ट्रांग नहीं है तो आपको डोनर नहीं मिल सकते हैं। फिर आप क्या करेंगे, एक समय के बाद आप सोचेंगे मुझे गवर्नमेंट की फंडिंग चाहिए। अगर गवर्नमेंट की फंडिंग के लिए अगर आपको काम करना है तो शुरू से उस तरीके से तैयारियां कीजिए। और अगर पब्लिक डोनेशन से काम करना है तो उसकी तैयारी अलग हो गई। पब्लिक डोनेशन सेंस ये होगा कि आप शुरू से ये दिखाए लोगों को कि मैं गवर्नमेंट से फंड नहीं लूंगा, मुझे पब्लिक से लेके काम करना है। तो आपने छोटे छोटे इवेंट कराए, छोटी छोटी चैरिटी कराए, छोटा छोटा कुछ ऐसा काम किया जहां से आपको फंड मिलना शुरू हुआ। फिर आपने एक अपने प्रोजेक्ट की शुरुआत की, तब आप लोगों से डिमांड कर सकते हैं कि मुझे फंड चाहिए, क्योंकि वहां पे आपके पास दिखाने के लिए रहेगा कि मैंने ये काम किया हुआ है और मुझे गवर्नमेंट से फंड नहीं, किसी से फंड नहीं, मुझे पब्लिक से फंड चाहिए और इस टाइप की चीजें मैं लेके चलता हूँ। इसका ये आउटपुट है, इतने बेनिफिशरीज हैं, यहाँ यहाँ मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है, ये मेरे सेंटर, और आगे क्या करना है, कहाँ का मेरा चलना है, आगे का मेरा विजन क्या है, मुझे किन लोगों तक अप्रोच करना है, ये सारी चीज़ें आपकी बहुत क्लियर होनी चाहिए, तभी कोई आगे आगे आपको डोनेशन देगा। तो ये चीज़ें आपको पहले चीज़ें क्लियर एकदम होनी चाहिए कि पहले आपको पब्लिक से डोनेशन लेना है कि फंड लेना है। अगर जिसको फंड लेना है तो पब्लिक डोनेशन नहीं ले सकते हैं, जिनको पब्लिक से डोनेशन लेना है वो फंड लेने के लिए कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको एलिजिबिलिटी बन जाएगी और उनको मिल भी जाएगा फंड, लेकिन फिर भी वो कभी फंड लेने के लिए सरकार के पास या गवर्नमेंट से या FCRA या CSI या कहीं से भी लेने नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको पब्लिक से फंड मिल रहा है और उनको समझ में आ रहा है कि क्योंकि वो जेन्युइन काम कर रहे हैं। उनको पता है कि पब्लिक ने अगर उनको 100 रुपये दिया है तो उनको पता है कि मैं 100 रुपये का काम कर रहा हूँ, तो वो जेन्युइनिटी उनको समझ में आती है, क्योंकि वो प्रूव वो करते हैं। गवर्नमेंट के सेक्टर में जाएंगे तो वो तमाम तरीके के चैनल में फंसेंगे, समय लगता है, टाइम जाता है, तो फिर वो उनके कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट इफेक्टेड होंगे। इसलिए वो पब्लिक से ही डोनेशन लेके काम कर लेंगे और इसी तरीके से वो उनका जो विजन है, जो भी प्रोजेक्ट है, वो बहुत आसानी से वो करते चले जाएंगे और बढ़ते चले जाएंगे। एक समय ऐसा आ जाएगा कि कई एक सेंटर्स वो डेवलप कर देंगे और वो चलता रहेगा। फिर आपको फंड वो अपने आप कोई भी दे देगा, कंपनीज दे देगी, CSR से आपके पास आ जाएगा, लेकिन उस लेवल पे आप कहीं अप्लाई करने नहीं जा रहे हैं, अपने आप आपके पास फंड आ जाएगा, चल के आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप डोनेशन की बात करते हैं तो आप इस तरीके से काम कीजिए और इस तरह संस्था भी स्ट्रांग होती है, आपके प्रोजेक्ट भी स्ट्रांग होता है, आपका विजन भी स्ट्रांग होता है और जो भी आपके बेनिफिशियर्स हैं उनको भी अच्छी खासी तरीके से उनको भी बेनिफिट मिलता है। तो ये सारी चीज़ें थी जो इस तरीके से मैं समझाना चाह रहा था, क्योंकि इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेरीज मेरे पास आई हैं कि कैसे डोनर्स को देखा जाए, कैसे डोनर्स को सर्च किया जाए। तो इन चीज़ों पर मैंने सोचा कि एक छोटा सा जो है वीडियो बनाया जाए। ये सारी चीज़ें थी। और मित्रों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर चैनल वो देख रहे हैं और उनको अच्छा लग रहा है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। और छोटा सा एक आइकन बना हुआ है घंटी की शक्ल का, उसको भी आप प्रेस कर दिए तो जाहिर सी बात है आपके पास जो भी नई वीडियो अपलोड होगी, नई सूचनाएं आएंगी, वो आप तक तुरंत पहुंच जाएगी। ये सारी चीज़ें मित्र थी जो मैं बताना चाहता था। नमस्कार।